देखिए, अंग्रेजी सीखते वक्त आपने कुड वुड शुड जो है कई बार पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है ना। लेकिन सिर्फ कुड वुड शुड तक सीमित अंग्रेजी नहीं है। इसके आगे कुड, शुड और वुड के एप्लीकेशंस हैं, जहां पर आपको इनका इस्तेमाल बी के साथ, हैव के साथ, हैव बीन के साथ देखने को मिलेगा। तो कैसे आप समझेंगे कि क्या वाक्य हो कि जिसमें हमें देखते के साथ वाक्य पता चल जाए कि इसमें हैव लगेगा, बीन लगेगा या बी लगेगा, या और आप उस वाक्य को प्रॉपर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट कर पाए। सब कुछ आज की क्लास में कवर करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। और अब इसके साथ ही क्लास को शुरू करते हैं। कुड वुड शुड के सारे प्रयोग सीखेंगे बी, हैव और हैव बीन के साथ। सबसे पहले बात करेंगे कुड की, क्योंकि इसको छोड़ के आगे तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन इसको क्विकली रैप अप करेंगे। ठीक है। कुड का इस्तेमाल आप वहां करते हैं जिस वाक्य में आप सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। जब भी आप कहें तो अंग्रेजी में आप सिंपली कहेंगे दे कुड रीच, दे कुड रीच। वे नहीं पहुंच सके, दे कुड नॉट रीच। क्लियर। अब बात करेंगे जब बी लग जाता है कुड के साथ तो क्या डिफरेंस आता है। कुड का मतलब सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए था, लेकिन जैसे ही इसके साथ बी लग जाता है इसका सिंपली मतलब हो जाता है हो सकता था या हो सकता है। पॉसिबिलिटी दिखाना इसका काम हो जाता है। ठीक है। जैसे वो अस्पताल में हो सकता है, आप पॉसिबिलिटी जता रहे हो। ही कुड बी इन दी हॉस्पिटल, ही कुड बी इन दी हॉस्पिटल। तो कैसे याद रखेंगे? याद रखो, बी अगर लगा है कुड के साथ तो वो संभावना की बात करेगा। वह बीमार हो सकता था, ही कुड बी सिक, ही कुड बी सिक। अब जब कुड हैव लगेगा, देखो इसमें ना बहुत फाइन डिफरेंस है, मतलब बिल्कुल बहुत ही हल्का सा अंतर है, और इस अंतर में मास्टरी करने में समय लगता है। पर मैं जितनी आसानी से आपको ये क्लास करा रही हूं, आपको इसमें इतना समय नहीं देना है ना। आपको टीचर थोड़े ना बनना है, आपको तो अंग्रेजी बोलना है। हाँ, में से बहुत कोई है जिनको टीचर भी बनना है, सो आप लोग तो और ज्यादा बिल्कुल अपने कानों को खड़ा करके सुनिए चीजों को। और जिनको अंग्रेजी बोलनी है, सिर्फ बोलने के लिए सीख रहे हैं, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट यस, यू नीड टू मास्टर दीज। आपको एकदम बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में, है ना। कुड हैव आप तब यूज करते हैं जब वाक्य में सकता था, सकती थी, सकते थे यूज कर रहे हैं। ध्यान देंगे, आपने देखा होगा बहुत किसी को कुड हैव में कंफ्यूज होकर के उसका इस्तेमाल गलत करते हुए। सो प्लीज बी वेरी अवेयर कि आप गलत नहीं इस्तेमाल करें। कुड हैव वहीं पर इस्तेमाल करेंगे जहां पर आप सकता था, सकती थी, सकते थे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्षमता को दिखाने का काम करता है और ये ऐसे चीजों के बारे में बात करता है, ऐसे काम के बारे में बात करता है जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। याद रखेंगे इस बात को। किसी काम की बात हो रही है जो किया जा सकता था पर किया नहीं गया। जैसे, और इसका स्ट्रक्चर कैसा यूज होगा? स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। देखो, मॉडल्स से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स है ना, बहुत सिंपल होते हैं। फालतू में इनको ना बहुत ज्यादा कुछ एकदम हवा बनाने की जरूरत है नहीं। सिंपल 3-4 चीजें होती हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है जो कि हर वाक्य का होता है। उसके बाद जो भी यूज कर रहे हैं, कुड हैव या शुड हैव या वुड हैव, जो भी यूज कर रहे हो वो लिख लेना। इनके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है, ये याद रखना हमेशा। और अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो बढ़िया, नहीं है और भी बढ़िया। ठीक है। तो ही कुड हैव टोल्ड मी। ही सब्जेक्ट है हमारा, कुड हैव का यूज करेंगे। क्यों करेंगे आगे बताऊंगी। कुड हैव यूज कर लिया। टेल का V3 होता है टोल्ड, और ऑब्जेक्ट जो है वो मी है, वाक्य में है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। वह मुझे बता सकता था। देखो, ये वाला लाइन आप कब बोलते हो? जैसे मान लो कोई दोस्त है आपका, ठीक है, और कोई ऐसा मैटर हुआ है जो आपको बहुत लेट पता चला या किसी और से पता चला, ठीक है। तो आप जैसे आपको पता चला, आपको बुरा लगा ना, बुरा कि आपके खुद के दोस्त ने आपको ये बात नहीं बताई। तो आपके मुंह से क्या निकलता है? कह रहे वो मुझे बता सकता था, उसको चाहिए था, अगर वो मुझे बता सकता था, राइट। तो यानी कि आपका दोस्त जो है वो आपको बता सकता था पर उसने आपको बताया नहीं। तो यहां पर डिसअपॉइंटमेंट आई, हो सकता था वाली फीलिंग आई, है ना, कि कोई काम जो किया जा सकता था पर किया नहीं गया। तो वहां पर हमने यूज किया ही कुड हैव टोल्ड मी, ही कुड हैव टोल्ड मी। वह वहां जा सकता था,
वह वहां जा सकता था। He could have gone there. He could have gone there. अब बात करेंगे could have been की। could समझ लिया, could be समझ लिया, could have समझ लिया। अब could have के साथ been जब लगा रहे तो भी उसको समझ लो, क्योंकि ये भी यूज होता है। इसका सिंपली मतलब हो जाता है हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, है ना। कोई काम हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे। जैसे वो एक डॉक्टर हो सकती थी, शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर। वो एक अगर उसके माँ बाप उसको पढ़ाते ना अच्छा से तो वो एक डॉक्टर हो सकती थी, वो एक डॉक्टर बन सकती थी। शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर। मेरा लिस्ट में नाम हो सकता था, माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट। अगर मैंने ढंग से पढ़ाई की होती तो आज पास होने वाली लिस्ट में मेरा नाम हो सकता था, है ना। एक ऐसा रिग्रेट जो पास्ट में हो रखा है जिसको आप बदल नहीं सकते हो, है ना, नॉर्मली, तो वहां पर कुड हैव बीन हो सकता है, हो सकता था, हो सकता थी, हो सकता है नहीं यूज होगा कुड हैव बीन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शुड की। कुड की कहानी खत्म, कुड बी, कुड हैव बीन, क्लियर। शुड की बात करते हैं। शुड प्रथम दृश्य यानी कि पहले में ही चाहिए के तौर पर यूज होता है। ये सलाह उपदेश देने के लिए यूज होता है या कर्तव्य बोध कराने के लिए यूज होता है, यानी कि किसी का कोई कर्तव्य है जो वो नहीं कर रहा है तो आप उसको बताओ कि तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुमको करना चाहिए आगे आना चाहिए। तो ऐसे ही सिचुएशंस में शुड का इस्तेमाल होता है। उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, दे शुड स्टडी, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड, क्लियर। ये शुड का एक छोटा सा रिवीजन। अब बात करेंगे शुड बी, जहां पर इसका मतलब हो जाता है होना चाहिए। देखो कितना फर्क है शुड में और शुड बी में, कितना ही फर्क है, एक होने का फर्क है ना, होना, है ना। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। अब इसकी जगह पर ये मत कर देना अंग्रेजी में कि शुड के जगह पे शुड बी यूज कर लिया, शुड बी की जगह पे शुड यूज कर लिया। अरे होना ही तो है, नहीं, पूरा वाक्य गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, जैसे उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड, है ना। आप ये एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हो कि आप गेस कर रहे हो बेसिकली कि उसे घर पर होना चाहिए। मतलब आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कहां पर है, पर आप गेस कर रहे हो कि उसे घर पर होना चाहिए। अच्छा 5 बज रहे हैं, हाँ इस टाइम पे उसको घर पर होना चाहिए, राइट। तो ही शुड बी एट होम। इस तरीके वाली सिचुएशन में शुड बी का यूज करते हैं। शुड हैव का मतलब होता है ना चाहिए था, जाना चाहिए था, खाना चाहिए था, होना चाहिए था, करना चाहिए था, है ना। तो शुड हैव का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अगर है वाक्य में गुड, नहीं है तो और भी गुड, है ना। तो ऐसा है जो काम करना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया, है ना। वहां पर क्या था ना, काम होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। यहाँ पर करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, ठीक है। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड, है ना। वहां पे सकता था, है ना, वो बता सकता था, वो काम ऑलरेडी हो चुका। और यहाँ पर करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसने ऐसा नहीं किया। इस तरीके वाली सिचुएशन है। फिर है शुड हैव बीन, जहां पर होना चाहिए था तरीके से यूज होता है। मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था, माई नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट, है ना। और ये कब होता है, ये कोई पास्ट रिग्रेट नहीं है। आप खुद में जब 30 मार खान बनते हो, 2 पैरासिटामोल बता दिया कि भाई तू दवाई ले ले पैरासिटामोल, तू ठीक हो जाएगा। ऐसा दोस्तों के बीच में जब बातें चलती हैं तो कई बार हम लोग खुशी के मारे, हंसी के मारे बोल देते हैं कि अरे मुझे तो इतनी दवाई का नाम पता है कि मुझे तो डॉक्टर होना चाहिए था, राइट। तो आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। इस तरीके वाली सिचुएशंस में शुड हैव बीन का यूज किया जाता है। बात करेंगे वुड की, जो कि विल जो शब्द है उसका पास्ट फॉर्म है वुड, और इसका इस्तेमाल तब होता है जब वाक्य के अंत में गा, गे, गी लिखा हुआ हो। और ये ऐसे वाक्यों में यूज होता है जो फ्यूचर से रिलेटेड तो है परंतु वाक्य जो है वो पास्ट में कहा गया है। जैसे बताती हूं आपको, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, ही वुड नेवर चीट अस। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, ही वुड नेवर चीट अस। फ्यूचर की बात कर रहे हो पर अभी आप हो कहाँ, फ्यूचर से संबंधित अगर देखें उसको रिलेट करके तो पास्ट में है ना। मुझे लगा वो परीक्षा पास कर लेगी, मुझे लगा कि वो परीक्षा पास कर लेगी। आज रिजल्ट आ गया है, परीक्षा पास उसने नहीं किया है, लेकिन ये बात आपको लगी कब थी, जब परीक्षा हो रही थी तब,
है ना, तो वो पास्ट हो गया। उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, तो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में अभी उन्होंने कहा है, हो सकता है फ्यूचर में ना भी मदद करे, तो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में अभी का समय जो है वो पास्ट है। इसी वजह से मैंने कहा कि फ्यूचर से रिलेटेड परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्यों में वुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके अलावा संभावना या पॉसिबिलिटी जताने के लिए या डाउटफुल सिचुएशंस में भी इसका इस्तेमाल आपको कई जगह पर देखने को मिल जाएगा। ऐसे कुड वुड शुड वाली क्लास पूरी डिटेल में करा रखी है, उसको देख लेना, ठीक है। अब आज हम लोग बी, हैव और हैव बीन के एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। वुड बी की बात करेंगे। वुड बी का यूज बहुत बढ़िया रहता है, बहुत आसान रहता है। रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं तो आंख बंद करके वुड बी का यूज कर दीजिए। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग, वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। क्लियर? अच्छा, वुड हैव का इस्तेमाल, इसको ध्यान से देखना। वुड हैव का मतलब होता है चुका होता या होगा, है ना, चुका होता या होगा। किसी कार्य के होने की संभावना थी पर नहीं हुआ, ठीक है। संभावना की बात अपन यहां पर कर रहे हैं कि होने की संभावना थी लेकिन हुआ नहीं। इस्तेमाल देखो, उसके पहले स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। कहां बोलते हैं, कब बोलते हैं, बताओ फटाफट से। कब बोलते हैं? जब अपन ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, कहीं से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, तो अगर ट्रेन नहीं लेट होती ना तब तक तो हम पहुंच चुके होते, राइट। कोई काम होने की संभावना थी, ट्रेन अगर राइट टाइम पे चल रही होती तो आप पहुंच चुके होते, लेकिन ट्रेन राइट टाइम पे नहीं चली तो आप नहीं पहुंचे। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आप नहीं पहुंचे, राइट। तो कोई किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं हुआ तो वहां पर वुड हैव का यूज होता है, आई वुड हैव रीच्ड। आप चाय पी चुके होते, यू वुड हैव टेकन टी। ये कब होता है? मान लो कोई गेस्ट आ गया घर पे, आपने पूछा कि भैया चाय बना दूं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चाय नहीं पीऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा, है ना, आपने नहीं बनाया चाय। अब ऐसे बातें करते करते ना 2 घंटे वो आदमी बैठ गया आपके यहाँ पर, तो क्या बोलते हो आप कि अरे भैया अब तक तो चाय बना दी होती, आप पी चुके होते, राइट। लेकिन आप बैठ गए, उन्होंने मना कर दिया तो ये चीज नहीं हुई। कोई काम हो सकता था पर हुआ नहीं, तो वुड हैव का यूज करेंगे, यू वुड हैव टेकन टी। अब बात करेंगे वुड हैव बीन का। घबराना नहीं है बड़ा देख करके, वुड हैव बीन तीनों है, कैसे पढ़ेंगे, बहुत आसान है। होता या हो गया होता अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं तो वुड हैव बीन का चांसेस है कि वो वही यूज होने वाला है, ठीक है। जैसे मैं डॉक्टर होता, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। अगर मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई नहीं छुड़वाई होती तो मैं आज डॉक्टर होता, राइट। आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, राइट। मेरा नाम लिस्ट में होता, है ना, माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट, माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट। मैंने तो एग्जाम ही नहीं लिखा, मैंने एग्जाम लिखा होता ना तो मेरा नाम जो है वो लिस्ट में होता, राइट। इस तरीके के सिचुएशंस में वुड हैव बीन का अपन यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं।
और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीत इंग्लिश।